नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस में अंबाताड़ में बीते मंगलवार को हुए फायरिंग कांड का उद्भेदन कर लिया है। घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को पपरवाताड़ कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर अंसारी सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 खोखा, एक बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। यह घटना पुरानी रंजिश को बताया गया कि मंगलवार शाम अंबाताड़ निवासी मोहम्मद खुर्शीद को गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालात में धनबाद रेफर किया गया। घटना के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर विशेष टीम ने तेज छापेमारी अभियान चलाया और सभी आरोपियों को धर दबोच लिया। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ जितवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। कल 5:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगड़ी बस्ती में खुर्शीद अंसारी को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है और इसको लेकर के एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और इसको लेकर हम लोगों ने ह्यूमन इनपुट और जो भी टेक्निकल इनपुट के आलोक में कार्रवाई की गई। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जाकिर अंसारी उर्फ जग्गू, इसका नाम है, वो मुफस्सिल का ही रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी और इसके साथ जो संलिप्त 3 व्यक्ति और थे इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उन सभी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जो 12 घंटे के अंदर ये पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। इसमें जाकिर अंसारी, असलम मंसूरी, फैयाज अंसारी, रुस्तम अंसारी और इसाद अंसारी, कुल 5 इसमें अभियुक्त हैं। और इसमें जो इसमें प्रयुक्त किया गया था, जो पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल, उसकी भी बरामदगी की गई है। खोखा 7.65 बोर का जो 2 था वो भी बरामद किया गया है। मोबाइल इनके पास से 4 बरामद किया गया, मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो इसके पीछे का कारण हम लोगों को ये जो आया है वो इनका पारिवारिक विवाद था और इसको लेकर के ये घटना को अंजाम दिया है और इन सभी लोगों की संलिप्तता इस पूरे घटना में आई। गिरिडीह पुलिस ने डुमरी गिरिडीह पथ पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है। इस मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करते हुए इस कांड में संलिप्त 3 लोगों को पकड़ा गया है। बुधवार को पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने पपरवाताड़ कार्यालय से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पीरताड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुलिस ने एक ट्रक और एक XUV कार को पकड़ लिया। ट्रक में पानी की पेटियों के पीछे छुपा कर रखी गई 380 पेटी 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की और 32 पेटी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बरामद किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 28.50 लाख रुपए है। पुलिस ने 3 शराब तस्कर मुबारक, राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद और रोहित गोप को गिरफ्तार किया है। कल ये रात में सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पास गुप्त सूचना आई थी और कि डुमरी गिरिडीह रोड में शराब लदा ट्रक है जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है और कोई छोटी गाड़ी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। तो उसका सूचना था हम लोगों को कि पीरताड़ थाना के आसपास उसका लोकेशन है और इसको लेकर के तुरंत हमने एसडीपीओ डुमरी को डायरेक्शन दिया, पीरताड़ को डायरेक्शन दिया और इन लोगों ने वहाँ पे पीरताड़ थाना में चेकिंग लगाया, जिसमें कि एक गाड़ी थी XUV 500, वो वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि एक 6737 नंबर की गाड़ी है, उसमें शराब लोड है, उसमें पानी भी लोड है। जब ये हम लोग पकड़ लिए, उसके बाद फिर ये जो हमारी रेडिंग टीम है वो दूसरी XUV 500 है, उसको भी जाकर के पकड़ लिया और ये दोनों से फिर पूछताछ किया गया, जिसमें कुल मिलाकर के 380 पेटी ये 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की 750 ml का और लगभग 30 पेटी एडिनाइस कंपनी का 1000 ml का पानी का बोतल था, जिसको सीज किया गया। इसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 28.5 लाख के आसपास है। इस जो शराब बरामद हुआ है, इसमें जो ट्रक है इसका चालक मुबारक
इसको गिरफ्तार किया गया है। एक राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद कुमार निराला उर्फ महादेव जो कि रांची का रहने वाला है, और XUV का एक चालक है रोहित को इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें इसका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो राहुल शर्मा उर्फ बाल मुकुंद कुमार निराला उर्फ महादेव जो है, इसका 6 केसेस है पूर्व में भी, पिठोरिया, औरंगाबाद, अनगढ़ा, रामगढ़ और चौपारण थानों में। और ये पूर्व में भी इसके द्वारा जरूर अपराध किया हो गया, 2020 में भी इसके विरुद्ध था। ये बेसिकली इसका मोडस था कि ये यहाँ से बिहार इसको लेके जाने के फिराक में था। चूंकि ये सूचना मिली थी और इस पर काफी त्वरित कार्रवाई की गई और तुरंत इमीडिएटली उस सूचना को हम लोगों ने कन्वर्ट किया। और आगे भी हम लोग ये प्रयास रहेगा कि ये जो जहां से ये पानी का बोतल लोड हुआ है और इसका ओरिजिन कहाँ है, अभी इस बिंदु पर हमने डायरेक्शन दिया SDPO को कि आप ये इस पे जांच करने की आवश्यकता है कि वो जो 999 गोल्ड प्रीमियम इसकी वो कहाँ बनता है और वो कहाँ से लोड हुआ और इसमें कौन कौन से व्यक्ति संलिप्त हैं, उन सभी की आगे भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 और 28 में पिछले 6 महीनों से जारी पेयजल संकट ने बुधवार को स्थानीय लोगों का धैर्य समाप्त कर दिया। पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग खाली बाल्टी, डेगची और बर्तन बजाते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महीनों से बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो टैंकर उपलब्ध कराए गए और ना ही पाइपलाइन की समस्या दूर हुई। रोजमर्रा के काम, खाना बनाना, सफाई, नहाना और पीने का पानी सब प्रभावित हो चुके हैं, जबकि कई परिवार मजबूरी में पानी खरीद रहे हैं। स्थिति बिगड़ते ही देख नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। उप आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि संबंधित वार्डों में जलापूर्ति शुरू करने के लिए आवेदन व टैक्स जमा करना आवश्यक है, जिसके बाद आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि वे कुछ दिनों तक सुधार की प्रतीक्षा करेंगे, इसके बाद अगला कदम तय किया जाएगा। पानी माथा पर लाते कृष्णा नहर से ढो ढो करके पीने लिए तड़प रहे हैं, कपड़ा धोने लिए तो जहनम में जाए, गंदा पानी तो बीच में कर रहे हैं, लेकिन पीने लिए तड़प रहे, खाना बनाने लिए तड़प रहे हैं। इतना दिन से हम लोग रिपीट किया है, लेकिन पानी नहीं छोड़ रहा है। तो 5 दिन पर 6 दिन पर 2 बजे रात को पानी चलता है, नहीं चलता है। हम लोग पहले 7 बजे पानी चला अच्छा है तो 2 टाइम हम लोग का पानी 2 टाइम चाहिए। हम लोग नहीं मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं पीने के लिए, तड़प रहे हैं, कोई सोफा पर कुर्सी पर खा रहा, हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम लोग पानी। विवाद जो चल रहा है वहाँ पर 6 महीना से खाली पानी रुकावट है, बंधन चल रहा है। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पानी का प्रेशर नगर निगम में दबाव डाल दिया। इस हालत में पानी को खोला नहीं जा रहा। यहाँ का सिस्टम एकदम लगता फेल है। यहाँ हमने कम से कम आवेदन देखा जाएगा, यहाँ का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, रजिस्टर्ड मेंटेन तो कम से कम 2 साल, कम से 5 साल से चल रहा है तालाब का विवाद, लेकिन पानी का 6 महीने चल रहा है। 6 महीने के दरमियान देखिएगा तो कम से कम 5 से 6 आवेदन रिकॉर्ड निकलेगा, रिकॉर्ड में मेरे नाम से निकलेगा। हम त्राही होके पानी के लिए, और जो पानी के लिए बोला गया यहाँ पर कि कई बार कर्मचारी 8 कर्मचारी जाके विजिट किया, जाके देखा, उसके बाद भी नहीं किया काम। ये तो बहुत दुर्भाग्य है। यहाँ के नगर जानने के बाद भी DPR आपने दिखा दिया कि नया DPR चल रहा है, कोई नया DPR नहीं चल रहा। किस बात का? वहाँ पर ऑलरेडी पाइप 4 इंच का बिछा हुआ, वहाँ से वर्षों से पानी मिल रहा था। कुछ दिन अभी रात में चलता है, कभी नहीं चलता, कभी रात में चलता है, कभी नहीं चलता। दिन का कोई तो देख रेख नहीं है। आवेदन पर आवेदन जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कल भी समीर होता जो यहाँ का कौन है, वो सिस्टम देखने वाला जो पानी आपूर्ति विभाग का इंजीनियर है, समीर होता। हमने वहाँ पर भंडारी मस्जिद के पास बैठे, कल बैठने के बाद बोलेगा ऐसा सब बात, अब क्या कीजिएगा? बोले हमारे कर्मचारी लोग को अभी कौन सी मना रहा है, शादी पार्टी में व्यस्त है, उसका काम करने वाले वर्कर लोग काम मतलब शादी पार्टी में व्यस्त है, लेकिन आदमी लोग, गरीब लोग रात को जग के मर रहा है। किसी दिन आशा देखता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग भी 4 रात को जाके देखिए, जितना कर्मचारी लोग हैं नगर का, 4 रात आप जाके देखिए क्या महसूस होता है। अरे गरीब लोग अपने पेट पर लेकिन दबा है, पेट पाले मतलब कमाएगा तब खाएगा, ऐसी हालत में रात को जगना पड़ता है। उसको कौन देखेगा? आप लोग क्यों स्टॉप बनाए? सरकारी स्टॉप है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग का मांग है कि पानी 102 दिन 3 दिन में चालू करे, नहीं तो हम लोग अलकापुरी रोड को जो है जाम करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतलपुर निवासी 2 किशोर की गुमशुदगी के बाद बुधवार को परिजन थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन दिए हैं और गुमशुदा किशोर के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। बताया गया कि डूमर दास का 14 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार दास और शंकर दास का 12 वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार बीते कल शौच करने की बात कहकर दोनों एक साथ निकले। देर शाम तक घर वापस नहीं आने के बाद परिवार के लोग चिंतित हो गए और खोजबीन शुरू कर दिया। इसके बावजूद कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। मेरा नाम बबीता कुमारी है और ये मेरा मायके है। मेरे पापा का नाम डूमर दास, मम्मी का नाम सुप्री देवी और मेरे छोटा भाई का नाम सूरज कुमार दास है जो लापता हुआ है। कल शाम का सुबह में हम लोग 7 बजे तक मतलब हम ट्यूशन चले गए। उसके बाद हमको पता चला आने के बाद कि 7:30 8 बजे के लगभग में वो घर से गया है। ब्रश लेके निकला सुबह नदी के लिए और नदी के बाद अभी तक आया नहीं है घर। वो कल से लेकर आज 11 साढ़े 11 बजने जा रहा है, अभी तक आया नहीं है। वो कहाँ है नहीं है पता नहीं। मतलब बहुत खोजने के बाद भी जब नहीं मिला तो शाम को हम लोग मुखिया जी के घर पे जाके और बताएं कि ऐसा सब बात है, आया नहीं है बच्चा, कहाँ है पता नहीं। तो वो लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कुछ बताए और पुलिस आके फिर यहाँ से लिख कर लेके गए हैं और अभी हम लोग फिर जाके आवेदन दे के आएंगे थाने में। कल से 7:30 बजे से न पता है, अभी तक लेने नहीं मिला है। और देखिए 14 साल उम्र है, सूरज कुमार दास है। 8 बजे सब निकला मेरा बच्चा, भोरे से रोज आ जाता था, कल नहीं आया। तो ये खोजने गए तो बोला नहीं, घर में पूरा खोजने पर नहीं मिला। गिरिडीह जिले के गांवा वन प्रक्षेत्र के चरकी, नीमाडी, हरला घाटी, बेलाखूंटा, गोबरदहा, चरका, भुजवा, सुरंगी, सदवा व सलिया सहित कई जंगलों में इन दिनों बड़े पैमाने पर ढीबरा का अवैध उत्खनन चरम पर है। स्थानीय लोगों के अनुसार माफिया धड़ल्ले से विस्फोटकों का इस्तेमाल कर पहाड़ उड़ा रहे हैं और जेसीबी ट्रैक्टर से रात दिन खनन जारी है। निकाला गया ढिबरा बड़ी मात्रा में डोमचांच व गिरिडीह की फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा रहा है। लगातार उत्खनन से जंगल, पहाड़ और पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई जगह नाबालिग बच्चों को भी अवैध खनन में लगाया जा रहा है, जो बाल श्रम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से गंभीर अपराध है। सरकार की कमजोर निगरानी और विभाग की उदासीनता से माफियाओं का हौसला बुलंद है और राजस्व की भारी क्षति हो रही है। इस मुद्दे पर कार्रवाई न होने से प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले पर डीएफओ मनीष तिवारी ने स्वीकार किया कि घने जंगलों में गतिविधियां होने से नियंत्रण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक विशेष टास्क फोर्स बनाकर जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ जो क्षेत्र हैं जो कि तीसरी और उसमें है, उस पर तो हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि गाड़ियाँ कुछ मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 सप्ताह में गाड़ी पकड़ा रही है। लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक है हरला घाटी की, तो वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो एकदम बिहार का एडजॉइनिंग एरिया है और जब भी कार्रवाई करने जाते हैं तो वो लोग बिहार की ओर चले जाते हैं, वहाँ जंगलों में अपने आप को छुपा लेते हैं। तो बहुत टफ है। हमने वहाँ पे किया, वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे उनको हमने ट्रांसफ़र किया, उनको बदला, वो सब चीज़ें भी हमने देखा। कुछ जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, केस तो वहाँ पे होता रहता है। इनफैक्ट केस मैंने तो बीच में ऐसा भी कर दिया था कि डेली के डेली वहाँ पे एक जाना ही है जो सब बिट ऑफिसर है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। केस बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन चूँकि जेसीबी और ये सब जो गाड़ियाँ हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, अभी वो दूर है हमारी पकड़ से, इसलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। क्योंकि वो जो क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ क्षेत्र की पहुँच पथ एक ही है और जैसे ही हमारे अधिकारी जाते हैं तो सूचना उनको वहाँ पे मिल जा रही है। इसलिए उन पर प्रभावी नियंत्रण थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ न कुछ रणनीति भी बना रहे हैं और हम लोग ट्राई करेंगे कि उनकी जो जेसीबीज और भी जो चीज़ें वो लोग यूज़ वहाँ कर रहे हैं उसको हम लोग पकड़ करके राज्य सरकार की कार्रवाई स्टार्ट करें। गिरिडीह में आज पूर्व जीप सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने बलाईडीह गांव में पेयजल आपूर्ति की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घर घर नल जल योजनाओं के तहत बनाए गए पानी के टैंकियों और चापानलों का अधिकांश हिस्सा केवल दिखावे के लिए है और ग्रामीणों को अपेक्षित पानी नहीं मिल रहा।
बलाईडीह स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की टंकी भी खराब मिली, जिससे बच्चों की आवश्यक जरूरतें प्रभावित हो रही है। राजेश यादव ने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक अन्य प्रभावित गांवों का दौरा कर सीधे PHED विभाग के समक्ष आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। मौके पर टिकलाल पंडित, रहमान अंसारी, राजू पंडित सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे और उन्होंने समस्या की गंभीरता को रेखांकित किया। अभी भंडारीडीह पंचायत के बलाईडीह में है और ये इस पंचायत का आखिरी यहाँ 2 वार्ड है, 11 और 12, और यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर के हम लोग आए थे। यहाँ के अभी दर्जनों परिवारों से जो अभी पानी का संकट झेल रहे हैं उनके साथ हम लोगों की बातचीत हुई है और ये स्पष्ट है कि पानी का टंकी यहाँ भी जो बना है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। और ना सिर्फ पानी का टंकी नाकाफ़ी है बल्कि यहाँ जो पहले से 2-3 यहाँ चापानल भी हम देखे हैं वो सभी के सभी खराब है। तो हम यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस तरह का समस्या रहने के बाद भी आप लोग क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहे। और हम PHED विभाग से भी हम आग्रह कर रहे हैं और उनको आगाह भी करते हैं कि यदि यहाँ का पानी का समस्या हल नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग, या कल भी जो हम लोग भंडारीडीह पंचायत के सलगाडी से भी हम लोग इस सवाल को हम लोग उठाए हैं, तो ये सभी जगहों के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि यदि उनका समस्या हल नहीं हुआ पानी को लेकर के, टंकी उनका दुरुस्त नहीं हुआ, कई जगह टंकी का मोटर गायब हो गया है, कई जगह टंकी से सभी घरों में पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है, या कहीं अगर टंकी बना है तो वहाँ का जो बोरिंग किया गया है उसमें पानी नहीं है, तो ये तमाम तरह के जो सवाल आ रहे हैं इसको PHED विभाग को देखने का काम है और वो नहीं देख रहे हैं तो हम लोग इसको फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से आग्रह करते हैं, उनको आगाह भी करते हैं कि वो इन सवालों का संज्ञान लें। कल हमारी PHED विभाग के जो हमारे संबंधित इस क्षेत्र के SDO हैं उनको भी हमने इस बात को फ़ोन करके उनको बताया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि समस्या इनका हल हो और नहीं तो हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे और विभाग को फिर इसका जवाब देना होगा। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की उपस्थिति में जिले के सभी पैक्स संचालकों और स्टैक होल्डर्स के लिए धान अधिप्राप्ति पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों से धान की खरीद को बढ़ावा देना और निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी खरीद सुनिश्चित करना था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराया जाए और सभी लैंपर्स में सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किसानों के हित में बड़ा बदलाव किया गया है। अब धान जमा करने के 7 दिनों के भीतर ही संपूर्ण राशि एकमुश्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पहले भुगतान 2 किस्तों में मिलता था। प्रशिक्षण में धान अधिप्राप्ति से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और समयबद्धता पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति और सहकारिता पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, BCO, AGM, लैंपस प्रबंधक, VLW और राइस मिल संचालक उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं
हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, जहां उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष विनय बख्शी ने कहा कि आज समाज को एकजुट होकर छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए और अहंकार को त्याग कर संगठन के बैनर तले मजबूत होना चाहिए। सचिव संजीव नाथ सहाय ने बताया कि माघ मास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति भवन का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्र निर्माण में किए गए अमूल्य योगदानों को याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी, सेवा और त्याग से भरा जीवन आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करते हुए समाज में उनके विचारों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार सिन्हा, सतीश कुंदन, राकेश रंजन सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह के धनवार अंचल अंतर्गत घोड़दम्बा क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर नकेल कसने के लिए बुधवार को प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ अनिमेश रंजन और धनवार अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा के संयुक्त नेतृत्व में किए गए इस अभियान के दौरान एक हाईवा को संदिग्ध हालत में रोककर जांच की गई। सत्यापन में पाया गया कि वाहन में अवैध रूप से पत्थर लदा हुआ था और वाहन बिना चालान, सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना तथा ओवरलोड अवस्था में संचालित किया जा रहा था। मौके पर ही वाहन को जब्त कर स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। अभियान का नेतृत्व कर रहे SDO अनिमेश रंजन ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के परिचालन पर अब सख्त निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कार्यों में शामिल वाहन मालिकों, संचालकों और सप्लायर्स पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में इसी प्रकार के सतत अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध खनन और ढिबरा ढुलाई पर नकेल कसने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के नेतृत्व में देर रात विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने घोड़थंबा जमुआ मुख्य मार्ग से ढिबरा लदे 2 मिनी ट्रकों को पकड़ा और उन्हें जब्त कर धनवार थाना में सुरक्षित रख दिया गया। अभियान पूरी तरह गोपनीय तरीके से संचालित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय अवैध खनन नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन और ढुलाई में
शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और खनिज माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे क्योंकि अवैध खनन से सरकारी राजस्व के साथ साथ पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।